प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो देखो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गिव रीजन व्हाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग, यानी कि आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, ये सही है या फिर गलत है और क्यों है। इसका रीजन भी हमें बताना है। देखो लिखा है ना कि गिव रीजन, मतलब आप कारण बताओ कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो राइट या फिर रॉन्ग क्यों है। तो आइए जरा देखते हैं। पहला यहाँ पर है स्टेटमेंट कि द मेन एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप इज टू शो लोकेशन, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशनल मैप है इसका मेन एम क्या होता है, लोकेशन को दिखाना। क्या ये बात सही है? डिस्ट्रीब्यूशनल मैप हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोकेशन को दिखा पाए? तो नहीं भाई, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर सही आंसर इसका क्या होगा, क्यों ये गलत है? तो सुनो ध्यान से। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशनल मैप है ना, इसका मेन एम क्या होता है, देखो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना। जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, आप लोगों को याद होगा पॉपुलेशन हम दिखाते थे ना डॉट मेथड की मदद से। ठीक है, डॉट मेथड से मैप बनाते थे और उसके बाद जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रहता था उसको हम दिखाते थे। ठीक है, वैसे ही जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम दिखा सकते हैं, रेनफॉल को दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप का मेन एम ये होता है कि वेरिएबल्स को दिखाए, जैसे टेम्परेचर, पॉपुलेशन एंड रेनफॉल। ओके, इसका मेन एम ये नहीं होता लोकेशन दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट, कोरोप्लेथ मैप, मैंने आपको सारे मैप्स के बारे में पहले ही पढ़ा दिया है। तो अगर आप सभी लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिक में अच्छे से पढ़ाया गया है, तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कोरोप्लेथ मैप्स में क्या होता है कि ओनली वन वैल्यू इज असाइन टू द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी कि जो हमारा कोरोप्लेथ मैप होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है उसके लिए बस हम एक ही वैल्यू को असाइन करते हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखो आपको याद होगा ये जो हमारा ये दूसरा वाला जो मेथड होता था कोरोप्लेथ मेथड, इसमें हम क्या करते थे, मतलब सबसे पहले डेटा निकालते थे। जैसे मान लीजिए मुझे पॉपुलेशन दिखाना है, तो पॉपुलेशन का पूरा जो डेटा रहेगा उसे मैं निकालूंगी और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब ऐसे करके 5 to 7 क्लासेस बनाते थे, है ना। एक पर्टिकुलर कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे कि पिंक लेना है, ग्रीन लेना है, कौन सा कलर लेना है वो हम ले लेते थे। फिर उसके बाद हम ऐसे करके क्लासेस बनाएंगे और क्लासेस में हमें क्या करना है, मतलब जो ये कलर रहेगा उसको धीरे धीरे करते करते हमें डार्क जाना है ना, कम से ज्यादा की तरफ जाते जाना है। तो ऐसे करके हम बनाया करते थे। तो इसमें क्या बोला गया है कि सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए एक ही वैल्यू असाइन किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो ये है आपका एक पर्टिकुलर स्टेट, तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 100 से 200 के बीच में आ रही है। मतलब यहाँ पे हम क्लासेस बनाते हैं ना, तो क्लासेस से क्या होता है कि एक वैल्यू को इधर असाइन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर प्लेस है, अब यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो 200 से 300 है। ठीक है, तो 200 से 300 ये है ना, तो मान लीजिए 200 से 300 का कलर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो वो कहाँ पर आएगा, हम क्या करेंगे, इस कलर को यहाँ पे ये पूरे में ला करके कलर कर देंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें कम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर देखिएगा, मतलब इसका जो रीजन है वो यहाँ पे हम पूरा बता सकते हैं। तो बहुत बड़ा इसका रीजन मैंने लिखा हुआ है, बट डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो छोटे में ही हो गया। ठीक है, इसका भी वैसे बड़ा था पर मैंने ना इसको खींच खींच के छोटा कर दिया और इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये इजी था, आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखो, कोरोप्लेथ मैप्स द डेटा रिगार्डिंग वेरियस ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स आर शोन बाय शेडिंग और टिंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्या करते हैं कोरोप्लेथ मेथड में, या तो हम शेडिंग का यूज करते हैं, ऐसे आप लोगों को याद होगा चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा, या फिर हम किसी कलर का यूज कर लेते हैं, है ना। तो मतलब सारा डेटा निकालने के बाद, है ना, हम क्या करते हैं 5 to 7 क्लासेस बनाते हैं, राइट। फिर स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट वैल्यूज है उसको डिसाइड किया जाता है। देन ईच क्लास इज असाइंड विद अ टिंट ऑफ सेम कलर और ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स। ठीक है, फिर उसके बाद द वैल्यू इज शोन बाय प्री डिसाइडेड टिंट ऑफ कलर कैन रिप्रेजेंट ओनली वन रीजन और ग्रुप ऑफ रीजन। ठीक है, पांचवा, दस इन कोरोप्लेथ मैप्स ओनली वन वैल्यू इज असाइंड टू द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। राइट, नेक्स्ट है इन कोरोप्लेथ मैप्स
कलर्स और टिंट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो हमारा कोरोप्लेथ मैप होता है इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल के जो वैल्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कलर या फिर टिंट को चेंज नहीं करते। यहाँ पर ये बोला गया है, क्या ये बात सही है? गलत है भाई, क्योंकि हम चेंज तो करते हैं ना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? देखो स्टूडेंट, जब क्लासेस चेंज होंगी, जैसे मैंने आपको बताया ये 100 से लेकर के 200, तो इसका कलर तो मतलब थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन अगर मैं 200 से यहाँ पर अगर मैं 200 से 300 की बात करूं तो इसका कलर थोड़ा सा कैसा होगा? डार्क होगा। तो चेंज होता है ना, बट यहाँ पे तो बोला है कि नहीं होता है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो इसका यहाँ पे रीजन आप देख सकते हो, ये है कि कोरोप्लेथ मैप्स में क्या होता है कि कलर या फिर जो टिंट है ना वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल का वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और कोरोप्लेथ मैप में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट वैल्यूज होता है ना इसको कंसिडर किया जाता है, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 to 7 क्लासेस बनाए जाते हैं और हर एक क्लास को क्या किया जाता है? स्पेशल टिंट या फिर सेम कलर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न ऐसे करके दिया जाता है। एक तो दो प्रकार के होते हैं ना, या तो हम कलर लेते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न लेते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वाला। जहाँ पे बहुत हाई मतलब ज्यादा वैल्यू रहेगा उसका जो यहाँ पे पैटर्न है वो ऐसा बनेगा, बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए इन अदर वर्ड्स ईच क्लास इज यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल इन अ सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। कोरोप्लेथ मैप्स आर यूज्ड टू शो एल्टीट्यूड्स। अब देखो भाई यहाँ पर बोल दिया इसने कि जो कोरोप्लेथ मैप होता है ना इसको हम एल्टीट्यूड दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो भैया ये बात गलत है। आइसोप्लेथ जो मैप होता है ना उसका यूज हम करते हैं, रैनफॉल हो या फिर एल्टीट्यूड हो, ये सब कुछ दिखाने के लिए। यानी जो भी डेटा ऐसे कंटिन्यूअस वाला रहता है ना, जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर फिर रैनफॉल हो गया और इसके अलावा एल्टीट्यूड, तो ये सब कुछ दिखाने के लिए हम आइसोप्लेथ मैप का यूज करते हैं। तो ये बात यहाँ पे भैया गलत हो जाएगी। तो सही बात क्या होगी? तो देखो भाई, आइसोप्लेथ मैप एंड नॉट कोरोप्लेथ मैप आर यूज्ड टू शो द एल्टीट्यूड। यानी कि आइसोप्लेथ मैप का यूज किया जाता है शो द एल्टीट्यूड, नॉट कोरोप्लेथ मैप, ठीक है, इसका उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल इज कंटिन्यूअस लाइक द एल्टीट्यूड देन आइसोप्लेथ मेथड इज यूज। यानी जैसे मैंने आपको बताया जब कंटिन्यूअस रहेगा हमारा कोई भी डेटा, मतलब कोई भी एक वेरिएबल, राइट, तो उसके लिए हम आइसोप्लेथ मैप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि आइसोप्लेथ मैप्स आर यूज टू शो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो हमारा आइसोप्लेथ मैप है ना इसको हम यूज करते हैं टू शो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात भी गलत हो जाएगी भाई। देखो हम इस वो वाला दूसरा मेथड यूज किया करते थे ना प्यारे बच्चों, डॉट मेथड, पॉपुलेशन दिखाने के लिए, याद कीजिए अच्छे से। अभी दिखाऊं मैं आपको एग्जांपल के लिए, देखो इसमें क्या दिखाया गया है? पॉपुलेशन, और यहाँ पे डॉट मेथड का यूज किया गया है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को अगर दिखाना है ना तो डॉट मेथड सबसे अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा कोरोप्लेथ मेथड का भी यूज कर सकते हो, मतलब दोनों एप्रोप्रिएट आपको इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या है यहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि आप देखो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो डिसकंटिन्यूअस होता है, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोरोप्लेथ यहाँ पर क्या दिया था कि डू नॉट डॉट मेथड एंड मैप्स। हाँ देखो, डॉट मेथड और जो कोरोप्लेथ मेथड होता है उसका हम यूज करते हैं टू शो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डॉट मेथड में क्या होता है कि एवरी डॉट शुड हैव एन एप्रोप्रिएट स्केल। क्या ये बात सही है कि हर डॉट का अपना एक एप्रोप्रिएट स्केल होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डॉट बनाया, ठीक है, एक बड़ा डॉट बना दिया, तो इसको क्या कहेंगे भैया? 20 लाख, बराबर। अब फिर मैंने इससे थोड़ा सा छोटा डॉट बना दिया, मतलब ऐसे करके गोला बना दिया, ठीक है, ये सर्कल की मैं बात कर रही थी, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा और इससे ये बड़ा था और मैंने इसे थोड़ा छोटा बना दिया, तो इसका कुछ और वैल्यू होगा। जैसे आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर, देखिए, अरे कहाँ जा रहे भाई, रुको, ये देखो, जैसे आप मान लो ये वाला जो डॉट है ये 5000 पॉपुलेशन को दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये वाला 50,000, ये वाला 1 लाख, है ना। तो हर एक जो डॉट है वो यूनिक है कि नहीं, मतलब वो डिफरेंट वैल्यू को दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बात बोली गई थी कि इन डॉट मेथड एवरी डॉट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट स्केल। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो द साइज ऑफ द डॉट इज डिसाइडेड एज पर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द मैप, ठीक है। हम क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले पूरी डेटा को निकालेंगे ना, पॉपुलेशन अगर है तो पूरा उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, रीजन का हम पॉपुलेशन का जो ये है ना मतलब क्या कहते हैं, पूरा डेटा हम निकालेंगे और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हर एक डॉट का कितना वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, कैसे हमें वैल्यू लेना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा
कि आइसोप्लेथ मैप्स आर नॉट मेड यूजिंग आइसोलाइंस। क्या ये बात सही बात है, मतलब क्या ये बात सही है? यहाँ पे लिखा है कि आइसोप्लेथ मैप्स आर नॉट मेड यूजिंग आइसोलाइन, मतलब आइसोलाइन में हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते क्या? भैया ये बात गलत हो जाएगी। तो सही क्या होगा कि आइसोप्लेथ मैप्स आर मेड बाय यूजिंग आइसोलाइंस, है ना, आइसोलाइंस बनाए जाते हैं ना। आप देखिएगा आइसोप्लेथ मैप में क्या होता है, हम ऐसे करके लाइन नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं ना, ये लाइन इधर गई, तो वो तो आइसोलाइन तो यहाँ पे होती ही है। एंड आइसोलाइन आर लाइन जॉइनिंग लोकेशन ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ अ गिवन वेरिएबल इन अ मैप, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स कैन बी शोन यूजिंग डॉट मेथड, मतलब डॉट मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स का उसको हम दिखा सकते हैं। तो देखो बच्चों, जियोग्राफिकल एलिमेंट्स में जानते हो क्या क्या आएगा, सोचिए, जियोग्राफिकल मतलब उसमें एल्टीट्यूड आ सकता है, रेनफॉल आ सकता है, और क्या आ सकता है, और आपका टेम्परेचर आ सकता है, एयर प्रेशर आ सकता है। तो ये जो सारे ज्योग्राफिकल आपके फैक्टर्स है ना स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से, ये जो आपके ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं इनको दिखाना है अगर आपको, तो सबसे यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, आइसोप्लेथ वाला जो मेथड है वो हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर तो इसने लिख दिया है डॉट मेथड, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। अब सही आंसर क्या होगा देख लो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स कैन नॉट बी शोन बाय यूजिंग डॉट मेथड, ठीक है। तो कौन से मेथड से हम इसको दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका आइसोप्लेथ मेथड है वो सबसे अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स विच आर फ्रीली स्कैटर्ड ओवर अ मैप कैन बी शोन बाय यूजिंग यहाँ पे डॉट मेथड आएगा, यहाँ पे गेट नहीं आएगा भाई, रुको एक मिनट, कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स विच आर फ्रीली स्कैटर्ड ओवर अ मैप कैन बी शोन बाय यूजिंग, यहाँ पर ये आ जाएगा, रुको मैं इधर लिख देती हूँ, आइसोप्लेथ मेथड आएगा, ठीक है, क्योंकि हम अलग जो हमारे ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं हम उनको दिखा रहे हैं ना, तो कहाँ गया, यहाँ पे आपका आइसोप्लेथ आएगा, ठीक है स्टूडेंट, वो गलती से टाइपिंग हो गई है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ, आप चिंता मत करो, ठीक है। चलिए तो इसका कलर मैं बदल देती हूँ और यहाँ पर क्या आएगा, आइसोप्लेथ आ जाएगा, तो मैं ऐसे इधर लिख दूँ आइसोप्लेथ मेथड, ओके। चलिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप प्लीज इसको ठीक कर लेना, और पीडीएफ जब आपको दी जाएगी तो उसमें मैं ठीक करा दूंगी, ठीक है, यही वाली पीडीएफ आपको दी जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स लाइक पॉपुलेशन कैटल्स कैन बी शोन ऑन अ डॉट मेथड मैप, ठीक है। अगर हमें डॉट मेथड मैप का यूज करना है तो उसमें हम पॉपुलेशन और जो कैटल्स का नंबर होता है उनको हम दिखा सकते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, एल्टीट्यूड आर कंटिन्यूअस, हेंस कैन नॉट बी शोन बाय यूजिंग डॉट मेथड, ठीक है, इनको हम डॉट मेथड से नहीं दिखा सकते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये है आपका आंसर, आप देख सकते हो। चलिए अब मैं चलती हूँ आगे, और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यस एवरीवन, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होता है समाप्त। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, आंसर इन ब्रीफ। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द यूज एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, यानी कि हमें यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप होता है उसका यूज बताना है और उसका टाइप बताना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, इसका यूज देख लो कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशनल मैप होता है ना, ये नेसेसरी है फॉर एक्सप्लेनिंग द पैटर्न्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एंड वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स या फिर हमें कोई वेरिएबल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप है ना वो बहुत अच्छा होता है, इसकी मदद से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, ठीक है। एंड अब इसके टाइप्स हम देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसके टाइप्स होते हैं हमारे डॉट मेथड मैप, कोरोप्लेथ मेथड मैप, और उसके बाद आइसोप्लेथ मेथड मैप, ठीक है। तो आइसोप्लेथ का मैंने यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखा था ना, आइसोप्लेथ, ठीक है, आई थिंक PLETH, बिल्कुल सही था, ठीक है। तो आइए डॉट मेथड देखते हैं। तो डॉट मेथड तो आपको पता ही है, ये जो आप देख रहे हो बच्चों ये है आपका डॉट मेथड, ठीक है ना।
तो इसमें हम क्या करते हैं देखिएगा, द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा, मैप्स मेड बाय दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ डॉट्स ऑफ प्री डिसाइडेड साइज। यानी हम क्या करते हैं, देखो डॉट मेथड में हम डॉट डिसाइड करते हैं ना कि डॉट का साइज क्या रहेगा, उसको बड़ा रखना है छोटा रखना है, वो हम अपने जो हमारे पास डेटा रहता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और फिर उसके बाद जो मैप है उसको बनाते हैं। और जो डॉट मेथड है इसकी मदद से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो दूसरी चीज है हमारी कैटल्स का नंबर्स उसको दिखाना, मतलब अगर उन दोनों चीजों को दिखाना है ना तो सबसे अप्रोप्रिएट होगा आपका डॉट मेथड। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कोरोप्लेथ मेथड की। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसकी मदद से भी पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके लिए यूजफुल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करते हैं या फिर हम ऐसा पैटर्न बनाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा, दूसरा एक कलरफुल आ जाएगा। फिर आइसोप्लेथ मेथड, तो इसकी मदद से जो हमारे ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स है ना उनको दिखाना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल एलिमेंट जैसे कि रेनफॉल हो गया, फिर ये टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर होगा, तो उसकी मदद मतलब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आइसोलाइंस बना करके हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक अच्छी बात हो जाती है। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन कोरोप्लेथ एंड आइसोप्लेथ मैप। अब हमें यहाँ पे क्या करना है प्यारे दोस्तों, डिफरेंस बताना है दोनों ही मैप का, मतलब दोनों ही टाइप के मैप का, एक तो कोरोप्लेथ और दूसरा हमारा होता है आइसोप्लेथ। तो आइए जरा हम इनके बीच का जो डिफरेंस है उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, कोरोप्लेथ मैप में क्या होता है कि कोरोप्लेथ मेथड मैप आर यूज टू शो द पॉपुलेशन डेंसिटी, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स एंड यूजेस ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये कोरोप्लेथ मेथड की मदद से हम दिखा सकते हैं। और आइसोप्लेथ मेथड से हम क्या दिखा सकते हैं कि आइसोप्लेथ मेथड मैप यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्टीट्यूड, टेम्परेचर्स, रेनफॉल एक्सेट्रा। ठीक है, फिर कोरोप्लेथ मेथड में क्या होता है कि मैप्स जो है वो यूज किए जाते हैं शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स विच आर डिसकंटिन्यूअस। यानी जो भी वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोरोप्लेथ मेथड का यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई भी डेटा, कोई भी वेरिएबल क्या है प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस है, देन वहां पे आइसोप्लेथ मेथड का यूज करना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट भी है ना, ये देखिए इसमें क्या दिया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप है ना, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं देखिएगा, शेड्स का यूज करते हैं या फिर जो कलरफुल टिंट्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन अगर हम आइसोप्लेथ मेथड की मैप मतलब इसकी बात करें आइसोप्लेथ की, तो इसमें हम क्या करते हैं, आइसोलाइंस का यूज करते हैं, यानी हम लाइंस बनाते हैं ना। तो द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स मेड बाय दिस मेथड मेक यूज ऑफ लाइंस, यानी हम लाइंस बनाते हैं ना, तो ज्वाइनिंग लोकेशन और प्लेसेस और सेम और इक्वल वैल्यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, सो ये है आपका आंसर। और मैं आपको बता दूं, अब देखो कई बच्चे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे, तो बच्चों एक बात सुनो, आपको ना स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीडीएफ जो है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का ये नाम है SK क्लास। ठीक है, SK क्लास का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, उससे आप जुड़ जाना। या फिर एक और तरीका है, हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और फ्री में आप सारे जो PDF है उनको डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, देख लो क्या करना है। चलो भाई, ये मैंने आपको बता दिया तीसरा। यस, चलो अब चलते हैं हम आगे और यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या है कि एक्सप्लेन विथ रीजन, यानी रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि अगर आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, तो कौन सा मेथड सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए जरा इसका आंसर हम देखें फटाफट से। तो पहला पॉइंट इसमें देखिएगा स्टूडेंट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? बिल्कुल सही, डॉट मेथड होगा, या फिर आप कोरोप्लेथ मेथड का भी यूज कर सकते हो। लेकिन आइसोप्लेथ मेथड जो है ना स्टूडेंट, उसका यूज हम जो जिनका नेचर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है ना, उस वेरिएबल्स को दिखाने के लिए हम कर सकते हैं। तो आइए जरा इसका आंसर देखें कि द डॉट मेथड ऑफ मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशनल मैप इज बेस्ट सूटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन, यानी सबसे अच्छा मेथड तो हमारा डॉट मेथड हो जाएगा। ठीक है, डॉट्स क्या किए जाते हैं, मतलब डॉट्स हम बना करके क्या कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन है उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ डॉट होता है उसको पहले से डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हम पूरा डेटा निकालेंगे कि पॉपुलेशन कितना है पर्टिकुलर रीजन में, और उस हिसाब से हम उस डॉट का जो वैल्यू है उसको हम डिसाइड करेंगे। ठीक है,
फिर तीसरा है कि दिस मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स विच आर फ्रीली स्कैटर्ड एज इन केस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे कि विच मेथड विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है तो आप इसके लिए कौन से मेथड का यूज करेंगे। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखो, पहला तालुका वाइज वेट प्रोडक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी हमें तालुका वाइज जैसे वेट प्रोडक्शन होता है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो हमें तालुका वाइज दिखाना है, राइट तो इसमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड होगा हमारा डॉट मेथड। सो आपका करेक्ट आंसर होगा डॉट मेथड। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट। देखो भाई, हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड दिखाना है, एल्टीट्यूड कंटिन्यूअस नेचर यानी कि आइसोप्लेथ मैप, तो ये हमारा आइसोप्लेथ मेथड हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन द स्टेट, तो किसका यूज करेंगे, जी बिल्कुल सही, डॉट मेथड का हम यूज करेंगे। और उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए सबसे बेस्ट मेथड है हमारा कोरोप्लेथ मेथड। ठीक है, फिर टेम्परेचर दिखाना है तो आइसोप्लेथ मेथड, तो हम इन सभी का यूज करेंगे, हमने यहाँ पर बता दिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसमें क्या लिखा है कि स्टडी द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि ये जो हमारा कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मैप दिया है ना बच्चों, इसे आपको अच्छे से स्टडी करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए इनके आंसर देने। तो इस मैप को चलो हम स्टडी कर लेते जल्दी से। देखो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे इस साइड में, यानी कि जैसे आप सभी लोग जानते हो, अगर हम मैं मैप की बात करूँ तो क्या होता है, देखो ऐसे होता है ना, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ईस्ट है, उसके बाद से यहाँ पर वेस्ट है, राइट। तो जो हमारा ईस्टर्न साइड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न। वेस्टर्न में देखो पॉपुलेशन कितना मतलब कितना कम है यहाँ पर, राइट। और या इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, ये देखो कोल्हापुर में है ना, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या इसमें आप नोटिस कर सकते हो, तो ये देखो ये जो हमारा गगन बावादा है, ठीक है, यहाँ पर देखो पॉपुलेशन सबसे कम है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पर भी पॉपुलेशन कम है, ये देखो अजरा है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि विच मेथड हैज बीन यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी इस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन को दिखाने के लिए कौन से मेथड का यूज किया गया है। तो बच्चा पार्टी ये देख लो भाई, डॉट मेथड है ना। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, डॉट मेथड। तो द डॉट मेथड हैज बीन यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द डायरेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम डेंस टू स्पेयर्स, यानी आपको डेंस टू स्पेयर्स में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डेंस टू स्पेयर का मतलब क्या होता है कि घने से हमें बिना घने वाले की तरफ जाना है। जैसे बिना घने वाला मतलब क्या, सुनो, डेंसिटी यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होना, पॉपुलेशन होना। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो यहाँ पर एक रीजन है, लो भाई यहाँ पर एक रीजन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से पूरा यहाँ पे लाइन खींच दी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लाइन कैसे खींची, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, ये ज्यादा घना है और ये क्या है प्यारे बच्चों, कम। तो अगर बोला डेंस टू स्पेयर्स, तो आप क्या करोगे, डेंस इसको बताओगे, स्पेयर्स इसको बताओगे, इस तरफ जाओगे। ठीक है, डेंस टू स्पेयर बोला है ना, तो आप इसकी तरफ जाओगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी वही बताना है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेंस टू स्पेयर्स एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा घना कहाँ पर है भाई, ईस्टर्न पार्ट में। फिर ईस्टर्न से जब आप वेस्ट की तरफ आओगे, यानी इस साइड आओगे, राइट, नॉर्थ में भी बहुत इधर थोड़ा बहुत कम है, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉपरली इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ से जब आप इस साइड में आओगे, ईस्टर्न साइड में, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। तो आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डेंस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा डेंस है। वेयर एज द वेस्टर्न पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे क्या है भाई, डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट है कि what is the population shown by the largest circle, which place is that, यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा वाला सर्कल है उसके द्वारा कौन से पॉपुलेशन को शो किया गया है, मतलब पॉपुलेशन कितनी बताई गई है और उस प्लेस का नाम भी बताना है कि प्लेस कौन सा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा गोला कौन सा है भाई, ये है, आप देख सकते हो
कोल्हापुर, और कोल्हापुर के द्वारा 20 लाख, मतलब कोल्हापुर नहीं, इस सर्कल के द्वारा 20 लाख पॉपुलेशन को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और ये जगह कौन सी है आप जरा देख लो, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना कारवीर तालुका। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कोल्हापुर सिटी यानी कि कारवीर तालुका। तो द पॉपुलेशन शोन बाय द लार्जेस्ट सर्कल इज नियर बाय 20 lakhs। ठीक है, एंड दैट प्लेस इज कोल्हापुर सिटी कारवीर तालुका। नेक्स्ट है कि विच तालुका हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, कौन से तालुका में सबसे कम पॉपुलेशन है। तो प्यारे बच्चों ये जो गगन बावड़ा है ना, यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे कम है। तो गगन बावड़ा, इसको बावड़ा पढ़ेंगे बावादा पढ़ेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्योंकि ये नाम ना मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं पहली बार सुन रही हूँ, इसीलिए इसका मतलब गगन बावड़ा होगा या फिर गगन बावादा होगा, जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो तो ये हो गया लिस्ट पॉपुलेशन वाला प्लेस, और कुछ है इसमें? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशनल मैप था, इसका क्वेश्चन आंसर हमने खत्म कर लिया है। एंड आई होप सो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स फिर भी कुछ भी कहीं से भी डाउट है तो यस एवरीवन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पीडीएफ का तो मैंने बता ही दिया कि कहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा एक और बात सुन लो, आपका जो मैथमेटिक्स है क्लास 9th का पूरा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। हमारे चैनल प्रैक्टिस इट बाय एसके क्लास पर प्रॉपरली प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप वहां से जाकर के मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।